दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर हर ग्रह पर जीवन संभव हो जाए तो क्या होगा? यह एक ऐसा सवाल है जो सदियों से इंसानों को परेशान करता रहा है। क्या हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है जो हमारी तरह ही अपने अस्तित्व की खोज में लगा है? अगर सभी ग्रहों पर जीवन संभव हो जाए तो यह मानव सभ्यता और विज्ञान के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। अगर हर ग्रह पर जीवन होता तो इसका मतलब होता कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है और हम एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड कॉस्मिक वेब का हिस्सा है। यह खोज हमारे ब्रह्मांड को देखने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। आज हम इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। हम उन वैज्ञानिक, सामाजिक और दार्शनिक पहलुओं पर गौर करेंगे जो हर ग्रह पर जीवन की संभावना के साथ जुड़े हुए हैं। अगर हमें पता चलता है कि हर ग्रह पर जीवन संभव है तो यह साइंस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। सोचिए, अगर हम यह जान लें कि जीवन के लिए क्या क्या जरूरी है तो हम पृथ्वी पर ही जीवन कैसे शुरू हुआ और कैसे बढ़ा यह बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। यह खोज हमें ब्रह्मांड में जीवन के बारे में नई जानकारी देगी। क्या जीवन सिर्फ कार्बन से ही बनता है या दूसरे तत्वों से भी जीवन संभव है? क्या हर ग्रह पर डीएनए और आरएनए ही होते हैं? इस खोज से स्पेस ट्रैवल के लिए और ज्यादा संसाधन मिलेंगे और नए ग्रहों पर जीवन को फैलाने की कोशिश की जाएगी। हम और भी पावरफुल टेलीस्कोप्स और स्पेसशिप्स बनाएंगे जो हमें दूर के ग्रहों के वातावरण और सतह के बारे में बताएंगे। नए ग्रहों पर जीवन की खोज से रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस ट्रैवल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रगति होगी। हमें ऐसे स्पेसशिप्स बनाने होंगे जो बहुत दूर तक जा सकें और अलग अलग ग्रहों के वातावरण में टिक सकें। यह खोज पूरी मानवता को एक करेगी। जब हमें पता चलेगा कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं, तो हमारी आपसी लड़ाइयां और मतभेद हमें छोटे लगने लगेंगे। अगर ग्रहों पर जीवन के लिए सही माहौल पाया जाता है तो अंतरिक्ष यात्रा और तेजी से बढ़ेगी। हमारे पास पहले से ही ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमें मंगल ग्रह तक पहुंचा सकती है और कुछ ही दशकों में हम वहां इंसानी बस्तियां बसा सकते हैं। लेकिन अगर हर ग्रह पर जीवन संभव हुआ तो हमारी सोच और भी बड़ी हो जाएगी। हम ऐसे स्पेसशिप्स बनाएंगे जो प्रकाश की गति से भी तेज चल सकें ताकि हम बहुत दूर के ग्रहों तक पहुंच सकें और वहां बस सकें। पृथ्वी पर बढ़ती आबादी और कम होते संसाधनों को देखते हुए अंतरिक्ष में बसना इंसानों के लिए एक अच्छा विकल्प बन सकता है। अगर हम दूसरे ग्रहों पर रहने लायक जगहें खोज लेते हैं तो यह पृथ्वी पर से आबादी का दबाव कम करने में मदद कर सकता है। मंगल, शुक्र या अन्य ग्रहों पर कॉलोनियां बसाना संभव हो जाएगा। हर ग्रह की अपनी चुनौतियां होंगी और हमें वहां के वातावरण के हिसाब से ढलने के लिए नई तकनीकों का विकास करना होगा। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां इंसान एक साथ कई ग्रहों पर रहने लगेगा और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता रहेगा। अगर हर ग्रह पर जीवन संभव है तो इसका मतलब है कि वहां के प्राकृतिक संसाधनों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोचिए, अगर हमें किसी ग्रह पर सोना, प्लैटिनम या हीरे के बहुत बड़े भंडार मिल जाएं, तो इससे पृथ्वी पर संसाधनों की कमी दूर हो सकती है। इससे एनर्जी, खनिज और पानी जैसे संसाधनों की खोज में तेजी आएगी जो पृथ्वी की जरूरतों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। हम ऐसे ग्रहों की तलाश करेंगे जहां पानी बहुत ज्यादा हो ताकि हम अपनी प्यास बुझा सकें और अपनी फसलों को पानी दे सकें। नए एनर्जी सोर्सेज की खोज से हमारी ऊर्जा की जरूरतें पूरी हो सकेंगी। क्या पता किसी ग्रह पर हमें ऐसा ईंधन मिल जाए जो पृथ्वी पर मिलने वाले ईंधन से कहीं ज्यादा अच्छा और साफ हो। लेकिन संसाधनों का इस्तेमाल करते समय हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हम उन ग्रहों का गलत इस्तेमाल न करें। हमें सोच समझकर संसाधनों का उपयोग करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी वे संसाधन बचे रहें। ये एक ऐसी चुनौती होगी जिसका सामना हमें सबको मिलकर करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि हम लालच और स्वार्थ में आकर उन ग्रहों को नष्ट न करें जहां जीवन संभव है। जीव विज्ञान और नए प्रजातियों का अस्तित्व। अगर हर ग्रह पर जीवन है तो हर ग्रह पर अलग अलग तरह के जीव और प्रजातियां हो सकती हैं। कल्पना कीजिए, ऐसे जीव जो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की जगह मीथेन का उपयोग करते हैं या ऐसे पौधे जो सूरज की रोशनी की जगह ज्वालामुखी की गर्मी से अपना खाना बनाते हैं। गैप 2s। इससे हमारे ज्ञान में बहुत बड़ी वृद्धि होगी क्योंकि हम नई प्रजातियों, नए वातावरण और नए जैविक तंत्र को समझने की कोशिश करेंगे। हमें यह समझने का मौका मिलेगा कि जीवन अलग अलग परिस्थितियों में कैसे पनपता है और यह पृथ्वी पर जीवन कैसे शुरू हुआ, इस बारे में हमारी सोच बदल सकता है। गैप 2s। नए जीवों के अध्ययन से हमें बीमारियों के नए इलाज, नई दवाएं और शायद अमरता का रहस्य भी मिल सकता है।
क्या पता किसी ग्रह पर ऐसा जीव हो जो बुढ़ापे को रोक सकता हो। गैप 2s, इससे जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में क्रांति आ सकती है। हम अलग अलग ग्रहों के जीवों के डीएनए का अध्ययन करके नई फसलें, दवाएं और नए तरह के ईंधन भी बना सकते हैं। गैप 2s, यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां जीव विज्ञान की हमारी समझ और भी बढ़ेगी और हम जीवन के रहस्यों को और भी गहराई से समझ पाएंगे। राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव, अगर ग्रहों के बीच जीवन संभव हो जाता है तो इससे दुनिया की राजनीति में भी बदलाव आ सकता है। सोचिए, अगर अमेरिका मंगल ग्रह पर कॉलोनी बनाता है और चीन शुक्र ग्रह पर, तो क्या होगा? क्या ये देश इन ग्रहों पर अपना हेकी जताएंगे? क्या अंतरिक्ष में एक नया युद्ध शुरू हो जाएगा? गैप 2s, अंतरिक्ष और ग्रहों पर कब्जे को लेकर देशों के बीच मुकाबला भी आ सकता है। ये मुकाबला अंतरिक्ष में हथियार बनाने की होड़ में भी बदल सकता है, जो मानवता के लिए बहुत खतरनाक होगा। गैप 2s, नए व्यापार के रास्ते और कमाई के मौके भी बन सकते हैं, जिससे एक नया वैश्विक अर्थव्यवस्था बन सकती है। अंतरिक्ष पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन सकता है, जहां अमीर लोग दूसरे ग्रहों की सैर करने के लिए लाखों डॉलर खर्च करेंगे। गैप 2s, हमें नए कानूनों और संधियों की जरूरत होगी जो अंतरिक्ष में संसाधनों के उपयोग, ग्रहों पर मालिकाना हक और अंतरिक्ष यात्रा के नियमों को तय करें। यह सुनिश्चित करना होगा कि अंतरिक्ष का उपयोग सिर्फ अच्छे कामों के लिए हो और ये मानवता के लिए एक वरदान बने, अभिशाप नहीं। गैप 2s, यह एक ऐसी चुनौती होगी जिसका सामना हमें समझदारी और दूरदर्शिता के साथ करना होगा, ताकि हम एक ऐसा भविष्य बना सकें जहां अंतरिक्ष में शांति और सहयोग बना रहे। संस्कृति और समाज, नए ग्रहों पर जीवन की संभावना होने से मानव समाज का विस्तार होगा। अगर इंसान अलग अलग ग्रहों पर बस गए तो क्या होगा? क्या हमारी संस्कृति, भाषा और पहचान बदल जाएंगी? गैप 2s, अलग अलग ग्रहों पर रहने वाले लोग समय के साथ अपने जीने के तरीकों, भाषाओं और संस्कृतियों में भी बदलाव देख सकते हैं। नए वातावरण, नई चुनौतियां और नए अनुभव हमारे सोचने, जीने और एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीके को बदल देंगे। गैप 2s, ये मानवता के विकास में नए आयाम जोड़ सकता है। हम नई कला, नया संगीत, नया साहित्य और नई जीवन शैली का अनुभव करेंगे। हमारी कल्पना को नई उड़ान मिलेगी और हम ऐसी दुनिया का निर्माण करेंगे जो आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गैप 2s, लेकिन इसके साथ ही हमें अपनी साझा मानवता को भी बनाए रखना होगा। हमें यह याद रखना होगा कि हम सब एक ही प्रजाति के हैं, चाहे हम कहीं भी रहें। हमें सहिष्णुता, सम्मान और समझ के साथ एक दूसरे के साथ रहना सीखना होगा। गैप 2s, यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां मानव संस्कृति और भी समृद्ध और विविधतापूर्ण हो जाएगी और जहां हम अपनी साझा विरासत को संजोते हुए एक नए युग में प्रवेश करेंगे। चुनौतियां और जोखिम, हालांकि दूसरे ग्रहों पर जीवन को संभव बनाना आसान नहीं होगा। यह एक ऐसा काम होगा जो बहुत सारी चुनौतियों और जोखिमों से भरा होगा। अलग अलग ग्रहों के खतरनाक वातावरण जैसे रेडिएशन, बहुत ज्यादा गर्मी या सर्दी, हवा का दबाव और जीवन के लिए जरूरी संसाधनों की कमी जैसी चुनौतियों का सामना करना होगा। हमें ऐसे पौधे उगाने होंगे जो जहरीली मिट्टी में भी उग सकें और ऐसे घर बनाने होंगे जो रेडिएशन से हमारी रक्षा कर सके। गैप 2s, इसके अलावा नए ग्रहों पर अनजाने वायरस और बीमारियों का खतरा भी होगा। हमारा शरीर उन नए कीटाणुओं से लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा और इससे भयानक बीमारियां फैल सकती हैं। अंतरिक्ष यात्रा के दौरान भी कई खतरे होंगे, जैसे कि उल्कापिंडों से टकराव, स्पेसशिप में खराबी और अंतरिक्ष यात्रियों के दिमाग और शरीर पर पड़ने वाले बुरे असर। गैप 2s, अगर हम इन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाए तो अंतरिक्ष में बसने का हमारा यह सपना हमारे लिए एक भयानक मुसीबत बन सकता है। अगर सभी ग्रहों पर जीवन संभव हो जाता है तो यह मानवता के लिए एक नए युग की शुरुआत होगी, जहां हम सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि अलग अलग ग्रहों पर रहने वाली सभ्यता बन जाएंगे। यह एक ऐसा भविष्य होगा जहां हमारी सीमाएं केवल हमारी कल्पना तक सीमित होंगी। हमारे पास ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को जानने, नई दुनिया की खोज करने और नई संस्कृतियों को बनाने का मौका होगा। हमारी प्रजाति एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी जहां हमारी क्षमताएं और उपलब्धियां अकल्पनीय होंगी, लेकिन इस नए युग के साथ साथ नई जिम्मेदारियां भी आएंगी। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम अपने पीछे एक अच्छा ब्रह्मांड छोड़ कर जाएं, न कि एक ऐसा ब्रह्मांड जो प्रदूषण, युद्ध और झगड़ों से भरा हो। हमें एक ऐसी सभ्यता बनाने की जरूरत होगी जो शांति, सद्भाव और सहयोग पर आधारित हो। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत होगी जहां हर किसी को अपने सपने पूरे करने का मौका मिले, चाहे वे कहीं भी रहें।
अभी तक हमने उन संभावनाओं पर बात की है जो तब सामने आएंगी जब हम दूसरे ग्रहों पर जीवन को संभव बनाएंगे। लेकिन एक और भी रोमांचक संभावना है। क्या होगा अगर हर ग्रह पर पहले से ही जीवन हो? अगर हर ग्रह पर पहले से ही जीवन है तो यह मानवता के लिए सबसे बड़ी खोजों में से एक होगी। यह ब्रह्मांड के बारे में हमारी पूरी सोच बदल देगा और हमें अपने अस्तित्व के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करेगा। हमें यह समझना होगा कि उन ग्रहों के प्राणी कैसे रहते हैं, उनका जीव विज्ञान और सामाजिक संरचना क्या है। क्या वे हमसे ज्यादा विकसित हैं या हम उनसे? क्या वे शांति प्रिय हैं या आक्रामक? यह खोज हमारी जीव विज्ञान की परिभाषा को पूरी तरह से बदल सकती है। हमें उन प्राणियों के डीएनए का अध्ययन करना होगा, उनके विकास के इतिहास को समझना होगा और यह पता लगाना होगा कि वे अपने ग्रहों के वातावरण के साथ कैसे रहते हैं। अलग अलग ग्रहों के अलग अलग वातावरण के हिसाब से वहां के प्राणियों का शारीरिक और मानसिक विकास हुआ होगा। उदाहरण के लिए, जिन ग्रहों पर बहुत ज्यादा ठंड या गर्मी है, वहां के प्राणी ऐसे होंगे जो इन चरम स्थितियों में भी जी सकते हैं। उनके शरीर के अंग, उनके अंदरूनी सिस्टम और जीवन के दूसरे पहलू पृथ्वी पर रहने वाले जीवों से बहुत अलग हो सकते हैं। उनकी त्वचा मोटी हो सकती है जो उन्हें रेडिएशन से बचाती हो। उनके फेफड़े ऐसे हो सकते हैं जो पतली हवा में भी ऑक्सीजन ले सकें, या उनके पैर ऐसे हो सकते हैं जो उन्हें रेतीले तूफानों में भी चलने में मदद करें। उनकी इंद्रियां भी हमसे अलग तरह से विकसित हो सकती हैं। हो सकता है कि वे ऐसी आवाजें सुन सकें जो हम नहीं सुन सकते, या वे ऐसी गंधों को सूंघ सकें जो हम नहीं सूंघ सकते। हो सकता है कि उनके पास ऐसी शक्तियां हों जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। उनकी सामाजिक संरचना और बातचीत करने के तरीके भी हमसे बिल्कुल अलग हो सकते हैं। हो सकता है कि वे टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हों, या फिर वे गंधों या रंगों से एक दूसरे से बात करते हों। अगर हर ग्रह पर पहले से ही प्राणी रहते हैं तो यह एक अनोखा और अद्भुत मौका होगा जिससे हम ब्रह्मांड के और भी गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। यह मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती और उपलब्धि दोनों हो सकती है। हमें यह समझने की जरूरत होगी कि हम इस विशाल ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं और हमें दूसरे बुद्धिमान प्राणियों के साथ शांति और सद्भाव से रहना सीखना होगा। यह एक ऐसी चुनौती होगी जो हमारी बुद्धि, हमारी सहनशीलता और हमारी कल्पना का इम्तिहान लेगी। लेकिन अगर हम इसमें कामयाब हो गए तो हम न सिर्फ अपने ग्रह से आगे बढ़ेंगे बल्कि एक विशाल जीवित ब्रह्मांड का हिस्सा बनेंगे जहां संभावनाएं अनंत